नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, अब दिल्ली की जनता का जो इंतजार है अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे से भारत वापस आ चुके हैं और अब जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक होगी और बैठक के दौरान ही ये तय कर लिया जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। और साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले ये बता दिया था कि दिल्ली के जो सांसद है उन सांसद में से किसी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे चैनल थे, न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनलों के ऊपर ये चर्चा चली हुई थी कि किसी सांसद को भी दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है, जिसमें मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज का नाम चला हुआ था। लेकिन साथियों, मैंने उसमें साफ साफ ये बता दिया था कि इनमें से किसी को भी सीएम नियुक्त नहीं किया जाएगा और जो विधायक हैं उन विधायकों में से ही दिल्ली का सीएम चुना जाएगा। तो साथियों, अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक फार्मूला तय किया है, तो उस फार्मूले के अनुसार यानी कि जो 48 विधायक हैं उन 48 विधायकों में से पहले 15 विधायकों को छांटा गया। एक तो लिस्ट ये तैयार की गई है और दूसरी लिस्ट जो 15 विधायक हैं उन 15 विधायकों में से 9 को छांटा गया है। तो ये दो लिस्टें तैयार की हैं। इन दो लिस्टों में से ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है दिल्ली का। अब इसके ऊपर पूरा मंथन कर लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन सभी ने इसके ऊपर पूरा मंथन कर लिया है, सोच विचार भी कर लिया है। तो अब सिर्फ इंतजार था सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब वो भारत वापिस आ चुके हैं। तो 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक होगी और उस बैठक के अंदर ही ये तय कर लिया जाएगा कि जो दो लिस्टें तैयार की हैं, जो जिसमें 15 विधायक और 9 विधायकों की जो लिस्ट है, तो उन्हीं में उसी लिस्ट में से ही किसी को सीएम बनाया जा सकता है। और जो 9 विधायकों की जो लिस्ट है साथियों, उसी में से ज्यादा उम्मीद है कि जो 9 विधायकों की जो लिस्ट है उन 9 विधायकों की लिस्ट में से ही सीएम, मंत्री और स्पीकर होगा। तो अब ये कौन होगा, ये तो 17 फरवरी को पता लगेगा। बैठक जब विधायक दल की बैठक होगी, जब अनाउंसमेंट होगी कि किसको दिल्ली का सीएम नियुक्त किया जाएगा। और साथियों, विधायक दल की बैठक के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी या तो 19 फरवरी या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है दिल्ली के अंदर। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्लान तैयार किया है कि जैसे ही सरकार का गठन होगा और सरकार का गठन होते ही 100 दिन का प्रोग्राम तैयार किया है कि दिल्ली के अंदर 100 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या कार्य करने हैं। उसके अंदर जैसे कि यमुना की सफाई और शिविरों की सफाई, और जो दिल्ली के अंदर जो गंदगी है साफ सफाई को लेकर के, और जो स्वच्छ पानी, जो गंदा पानी आता है पीने वाला, और उस पानी को किस प्रकार से साफ किया जाए और कैसे साफ पानी दिया जाए। तो ये इस प्रकार के कार्य है जिससे दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए 100 दिन का प्रोग्राम तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन साथियों, अब तो ये आने वाला समय बताएगा, सरकार गठन होने के बाद 100 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम करती है। जो उनके संकल्प है, उन संकल्पों में से कितने कामों को पूरा कर पाती है 100 दिन के अंदर, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो साथियों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की स्थिति को बदल पाएगी? क्योंकि जो 11 साल से जो दिल्ली की हालत खराब हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे सुधार सकेगी 100 दिन के अंदर? तो आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।